जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप दुर्गा सप्तशती नवरात्रि में अधिकतर पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, कौन करेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसमें से कुछ मनुष्यों को ही फल की प्राप्ति होती है और बाकी 70% लोगों को दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल की प्राप्ति नहीं होती है। और फिर वो भटकते रहते हैं, कभी इस पंडित के पास, कभी इस ज्योतिषी के पास, किसी शास्त्री के पास, किसी गुरु के पास, किसी साधक के पास, और सब जगह से वह लुट पिट करके अंत में पूजा पाठ करना बंद कर देता है। क्योंकि जहाँ पर भी जाएगा, डॉक्टर के पास भी जाएगा तो पैसा खर्च होगा, किसी साधक के पास जाएगा तो भी हवन पूजन का पैसा खर्च होगा, किसी ज्योतिषी के पास जाएगा तो दक्षिणा देना होगी, गुनिया के पास जाएगा तो वो अपने देवी देवताओं की पूजा करवाएगा। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत सी घरेलू महिलाएं भी करती है, और वो घरेलू महिलाएं किसी से दीक्षा लिए हुए नहीं होती है। मैं प्रैक्टिकल बेस बात कर रहा हूं आज आपसे। मैं बहुत सी महिलाओं से मिला हूं जो घर में नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है। कुछ महिलाएं तो हमें ऐसी मिली, वो ये कहती है कि हमने रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ किया हिंदी में और उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति हुई। उन्होंने जो जो संकल्प लिया वो सब संकल्प उनका पूरा हुआ। मकान का संकल्प लिया तो मकान उनका बन गया। बच्चे बच्चियों के यदि पढ़ाई लिखाई का संकल्प था तो वो अच्छे से पढ़ लिख गए, और पति के व्यवसाय के बारे में भी संकल्प लेकर के उनने पाठ किया तो वह भी उनका सफल हुआ। और कुछ महिलाएं ऐसी भी मिली हैं जिनका कहना है कि मैंने बहुत पाठ किया परंतु मुझे उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब ये होता है कि यह सब पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, यदि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसी हिसाब से फल की प्राप्ति होती है। परंतु आजकल के कुछ तथाकथित ज़्यादा ज्ञानी मनुष्य ये कहते हैं कि बिना गुरु से दीक्षा लिए सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए। अरे घरेलू महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, यदि वह दुर्गा सप्तशती की किताब को लेकर के हिंदी में पाठ करती है तो उसको फल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारे यहाँ बोला गया कि भक्ति भावना से होती है, दिल से होती है, आत्मा से होती है। वो तो भक्ति पूर्वक माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए यदि अपनी अंतरात्मा से पूर्ण समर्पण भाव से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हो तो उसे फल अवश्य प्राप्त होता है। ऐसे ही पुरुषों के मामले में भी है। बहुत से पुरुष हैं जिन्होंने कोई भी गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं की, दुर्गा सप्तशती के पाठ की, और आज भी वह पाठ करते हैं और उन्हें फल की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि गुरु से ही दीक्षा लें और सप्तशती का पाठ करें। क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, जो मैंने अपनी आँखों से देखा और मिला और जिनसे मैंने बातचीत करी वो मैंने आपके सामने रखा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं बिना गुरु से दीक्षा लिए यदि सप्तशती का पाठ करते हो तो आपका नुकसान होगा, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपको ये नुकसान होगा, आपको वो नुकसान होगा, ऐसा सब डराने का काम करते हैं। तो डरिए मत। दुर्गा सप्तशती का पाठ पहले 2-4 बार अच्छे से पढ़ें, उसको समझ लें कि कौन सा अध्याय कब पाठ करना है, कौन सा पहले कौन सा पाठ किया जाता है, फिर दूसरे नंबर पे किसको पाठ करते हैं, तीसरे नंबर पे क्या पढ़ते हैं, और कब उत्कीलन करते हैं, कब निष्कीलन करते हैं। ये सब चीज़ दुर्गा सप्तशती को पढ़ के उसके बाद पाठ करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि गुरु से दीक्षा लेने के बाद ही पाठ करें, क्योंकि ऐसा जो व्यवहार में देखा गया कि
बहुत से मनुष्यों ने बिना गुरु से दीक्षा लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं और उन्हें फल की प्राप्ति भी हो रही है। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि साहब सप्तशती का पाठ करने से बीमारियां आती है, स्वास्थ्य नहीं अच्छा नहीं रहता है। तो ये पूर्ण रूप से गलत है। बस ये कि आपको पाठ अपनी लोकल भाषा में करना है। यदि आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में पढ़िए, यदि आप गुजराती हैं तो गुजराती में पढ़िए, यदि आप किसी भी स्टेट के हो, जिस स्टेट की आपकी भाषा हो, बंगाली हो तो बंगाली भाषा में पढ़िए, असमीस हो तो असमीस की भाषा में पढ़िए। यानी संस्कृत या वेद की भाषा पढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि वेद या संस्कृत की भाषा को तो दीक्षा लेकर के ही पढ़ा जा सकता है। इसीलिए ये मान कर के चलें कि आपको अपनी स्थानीय भाषा जो भी हो, उस स्टेट की, उस प्रदेश की, उस भाषा में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको निश्चित तौर से फल की प्राप्ति अवश्य होगी। और कई बार ऐसा भी देखा गया, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब विधि विधान का पालन नहीं करते हैं। तो विधि विधान भी दुर्गा सप्तशती की किताब में लिखा हुआ है। उसमें जो लिखा हुआ है उस विधि विधान का पालन करके आप हिंदी में ही या अपनी स्थान की प्रदेश की भाषा में पाठ कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी दोष की उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ, इतना जरूर है कि महादेव परमपिता परमात्मा ने जितने भी मंत्र हैं उन सब मंत्र को कहते हैं कि कीलित कर रखा है। तो जो मंत्र कीलित कर रखे उनको निष्कीलन करना पड़ता है। तो निष्कीलन करने के लिए उसमें कुछ मंत्र दिए गए हैं निष्कीलन के, उन मंत्रों को अवश्य पाठ करना चाहिए। निष्कीलन करने के मंत्र हैं, उसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं निष्कीलन करने के जिनको 108 बार जप करना पड़ता है। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ एक बार पढ़ने से भी निष्कीलन हो जाता है। तो निष्कीलन अवश्य करें ताकि आपको उसका पूरा फल की प्राप्ति हो सके। यानी सीधी बात है, दुर्गा सप्तशती की पूरी किताब पेज नंबर 1 से लेकर के पूरे 13 अध्याय के बाद में कुंजिका स्तोत्र और 32 नाम सहित तक आपको पाठ करना है। अब आते हैं हम अगली बातचीत के लिए कि ब्राह्मण से ही क्यों पाठ कराया जाए। मैं ऐसे बहुत से विप्रवरों से मिला हूँ जिनको दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ नहीं आता है, गलत सलत पाठ करते हैं और बोलते हमें पूरा पाठ आता है। उसमें उस ऐसा पाठ कराने से भी कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जिससे भी आप पाठ कराएं, पहले उसका पाठ करने का, वाचन करने का तरीका सुन लें। को चूँकि आप अनाड़ी हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपने नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, और वो किस भाषा में बोल रहा है, कितनी गलत भाषा बोल रहा है, आपको यदि नहीं मालूम है तो किसी उम्र वाले अनुभवी व्यक्ति को, जिसने शास्त्री की डिग्री ले रखी हो। मंदिर में देखता हूँ मैं 80% ब्राह्मण अनाड़ी ब्राह्मण होते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती का पाठ करते नहीं आता है, और आप मंदिर में ही सेवा करने वाले मनुष्य को ही बुलाते हो और उन्हीं से पाठ कराते हो, तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो जिससे भी आप बुलाएं उसे उचित डिग्री उसके पास में हो, उसे संस्कृत बोलने का पक्का ज्ञान हो, तो ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। अन्यथा गलत व्यक्ति के मुख से यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते हैं तो भी आपको नुकसान होने की संभावना होती है। बहुत से मनुष्य में हमने ऐसे भी देखे हैं कि वह दुर्गा सप्तशती के पाठ का वाचन नहीं करते हैं, यानी बोलते नहीं हैं, मन ही मन में सिर्फ उंगली चलाते रहते हैं और कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया, और 1-1.5 घंटे में सप्तशती का पाठ कर डालते हैं। वह भी पूर्णतः गलत है, क्योंकि सप्तशती में क्लियर कट लिखा हुआ है स्पष्ट तौर से कि उच्च स्वर से पाठ नहीं करना है ज़्यादा, और मन ही मन में भी पाठ नहीं करना। इस तरीके से पाठ करना है जैसे नॉर्मल भाषा में हम बात करते हैं, उतने ही उच्च स्वर से पाठ करना है। बस चिल्ला चिल्ला के भी पाठ नहीं किया जाता है और गा कर के भी पाठ नहीं किया जाता है। कुछ ब्राह्मणों को हमने देखा है कि वो गा कर के भी पाठ करते हैं, तो वो गा कर के दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं होता है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें।
अब हम आते हैं कि बहुत सी जगह उसमें लिखा रहता है कि दुर्गा सप्तशती का जब पाठ किया जाता है तो पाठ करते समय उसमें अंत में इति शब्द आता है, इति वद अध्याय, या और भी जो लिखा रहता है उन शब्दों को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो ये जरूर मनुष्य को ये बोलना चाहिए। आखिरी पाठ का अध्याय का जैसे ही समाप्त होता है बस ये बोल दे कि दुर्गा अर्पणम मस्तु, यानी दुर्गा जी को हमने ये पाठ का फल अर्पण किया, बस तो भी पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। नियम तो बहुत ज़्यादा हैं, परंतु उन नियमों को सीखने के लिए फिर आश्रम या गुरुकुल जाना पड़ता है, और हर किसी के पास समय नहीं है कि वह आश्रम में जाकर के रहें और उन नियमों को सुने या याद करें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो YouTube देख कर के या दूसरे फर्जी जगह जो होती रहती है वहाँ पर देख कर के पाठ कर लेते हैं, और कुछ ब्राह्मण भी ऐसे आ जाते हैं जिनको दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं होता परंतु बोल देते कि हाँ हमें पाठ करने आता है, झूठ बोल करके आपके यहाँ पे पाठ करते हैं। क्योंकि आपके पास समय नहीं होता है तो आप उनके पाठ करने को आप श्रवण भी नहीं करते हो, सुनते भी नहीं हो, वो टूटा फूटा जैसा भी है पाठ करके चला जाता है, तो उससे भी पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो अपनी ही स्थान की भाषा में, प्रदेश की भाषा में पूरी दुर्गा सप्तशती को पढ़ डालें, और हर पाठ के बाद में दुर्गा अर्पणम मस्तु ये बोलते हुए जल को छोड़ते जाएं, और ये पाठ का फल दुर्गा जी को देते जाएं, तो उनकी कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल हम जब तक दीक्षा नहीं लें, क्योंकि पूरी दुर्गा सप्तशती की दीक्षा लेने का मतलब है कम से कम 3 साल तक आश्रम में रह कर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सीखना, और ये हर कोई नहीं कर सकता। तो फिर व्यक्ति क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत से विप्रवरों ने, ब्राह्मणों ने ऐसी हवा फैला रखी है ताकि कोई दूसरा दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करे और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। कोई भी मनुष्य जो पढ़ा लिखा हो, अपने प्रदेश की भाषा में अच्छे से जानता हो, तो हर भाषा में दुर्गा सप्तशती लिखी गई है, उसको खरीद के लाके उसका पूरा पाठ करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।